आज की इस क्लास में हम अपने पुराने टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं, दैट इज़ द इनहेरिटेंस इन जावा लैंग्वेज, एंड दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ दिस inheritance series. Now in this part 3 today we will start with the discussion of the type of the inheritance. मतलब inheritance आपके कितने टाइप के होते हैं। जैसा आप यहाँ पर इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, सबसे पहले जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो हम लेंगे सिंगल इनहेरिटेंस का। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब एक कोई क्लास है वो दूसरी क्लास से इनहेरिट कर रही है। जैसे हमने सिंपल यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए थे, यहाँ पर आपकी जो क्लास, यहाँ पर आपकी डी क्लास थी, वो किससे एक्सटेंड कर रही थी? क्लास सी से। तो ये तो वो आपका हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। अब इसके अंदर हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ये सेकंड है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया कि एक सुपर क्लास की एक से ज़्यादा सब क्लासेस हो सकती है। एक सुपर क्लास की एक से ज़्यादा सब क्लासेस हो सकती हैं, इसका मतलब है अब जैसे हमने आप यहाँ पर क्लास हमने डी बनाई जो एक्सटेंड कर रही है यहाँ पर सी क्लास से, इसी तरह से हम एक और क्लास बना सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पर क्लास बना ली जेड, वो भी किसको एक्सटेंड कर रही है? वो भी एक्सटेंड कर रही है किस क्लास को? सी क्लास को। और हम यहाँ पर कोई भी डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब क्लास डी भी सी को एक्सटेंड कर रही है, क्लास जेड भी सी को एक्सटेंड कर रही है। ऐसी हमारी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हम कोई क्लास बनाते हैं व्हीकल, तो व्हीकल क्लास को अब क्लास कार भी एक्सटेंड कर सकती है, क्लास बस भी एक्सटेंड कर सकती है, और क्लास ट्रैक्टर भी एक्सटेंड कर सकती है। बहुत सारी क्लासेज हैं जो उसको एक्सटेंड कर सकती है। मतलब व्हीकल क्लास बहुत सारी क्लास की सुपर क्लास हो सकती है। तो यहाँ पर मतलब एक ये सुपर क्लास है, इसकी बहुत सारी यहाँ पर ये इस तरह से सब क्लासेस हो सकती है। और एक होता है आपका मल्टी लेवल हिरार्की, सिंगल इनहेरिटेंस, और एक हो गया आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस, एक हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पर देखिए हमने एक क्लास बनाई है यहाँ पर क्लास एफ। अब क्लास एफ क्या कर रही है? किसको एक्सटेंड? क्लास एफ सुपर क्लास है। अब क्लास एफ को कौन इनहेरिट कर रही है? यहाँ पर क्लास जी। तो क्लास जी आपकी सब क्लास हो गई और क्लास एफ आपकी सुपर क्लास हो गई। और यहाँ पर क्लास जी आपकी सुपर क्लास हो गई और ये आपकी सब क्लास हो गई। मतलब सबसे ऊपर एफ, उसके नीचे जी और उसके नीचे एच। अब यहाँ पर अगर हम किसी क्लास एच का ऑब्जेक्ट बनाए, अब ये देखिए ऑब्जेक्ट बनाने से पहले अब यहाँ पर क्लास एफ ये क्या हो गई? इसकी सुपर क्लास हो गई। तो अब क्लास जी यहाँ पर सब क्लास है और क्लास जी यहाँ पर सुपर क्लास है। तो मतलब आपका एफ, एफ के नीचे जी, जी के नीचे एच। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगर हम इसी एग्जांपल को यहाँ पर देखें, सबसे ऊपर है एफ, फिर जी, फिर एच। तो हम यहाँ पर इस तरह कर सकते हैं कि ये क्लास है आपकी एफ, एफ के नीचे आपकी इसकी सब क्लास है जी और जी की सब क्लास है यहाँ पर एच। इस तरह से हमारी ये होगी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब जहाँ पर क्लास एफ के अंदर एक मेथड है मैथ एफ कॉल्ड सिंपल एफ स्टेटमेंट है। अब क्लास जी ने क्या किया? क्लास एफ को यहाँ पर इनहेरिट कर लिया और इसके पास कौन सा मेथड है? क्लास जी। और अब क्लास एच ने क्लास जी को इनहेरिट कर लिया, उसके पास एक मेथड है मैथ एच। तो अब अल्टीमेटली इस क्लास एच के पास कितने मेथड्स हो गए? इसके पास टोटल मिला के 3 मेथड हो गए। क्यों? क्योंकि जी क्लास के अंदर यहाँ पर कितने मेथड हो गए? 2 मेथड। वो क्लास शुरू से शुरू करते हैं। क्लास एफ के अंदर एक मेथड। अब क्लास जी के अंदर कितने मेथड हो गए? 2। एक खुद का मेथड, एक इनहेरिट होकर के आ गया। तो क्लास जी के अंदर 2 मेथड्स हो गए। अब हम इनहेरिट कर रहे हैं क्लास जी से, मतलब क्लास जी सुपर क्लास होगी। क्लास जी के अंदर 2 मेथड थे। अब क्लास एच के अंदर कितने मेथड होंगे? 3 मेथड। एक इसका अपना खुद का और एक जो इनहेरिट होकर के आया। अब ये देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्लास एच का ऑब्जेक्ट बनाया, इस वाली क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसकी हेल्प से हमने तीनों मेथड कॉल कर लिए, एफ, एच और जी। मतलब ये वाला मेथड एफ कॉल कर लिया, जी कॉल कर लिया और यहाँ पर ही एच कॉल कर लिया। अब अगर इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पर देखिए पहले मैथ एफ कॉल्ड आ गया, मैथ एफ कॉल्ड, फिर मैथ एच कॉल्ड और फिर आपका बाद में मैथ जी कॉल्ड। तो ये आपकी हायरार्की, जो आपकी इनहेरिटेंस होती है, ये आपकी होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हम आगे चलते हैं। एक होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। देखो हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर आप इस वाले पार्ट को देखो, ये आपकी सब क्लास है, इसकी 2 सुपर क्लास है। ये आर्किटेक्चर जावा लैंग्वेज के अंदर नहीं चलता। इसका मतलब है जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये भी जावा सपोर्ट नहीं करती कि एक क्लास की 2 सुपर क्लासेस नहीं हो सकती कभी भी। जैसे हमने यहाँ पर लिया हमने क्लास आई, अगर हम यहाँ पर जी
और हम यहाँ पर कॉमा लगा करके देते हैं कि एक तो इसकी जी है सुपर क्लास और एक इसकी यहाँ पर एफ है सुपर क्लास, तो ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक क्लास की केवल एक ही सुपर क्लास हो सकती है। एक क्लास की दो सुपर क्लास कभी भी नहीं हो सकती। ये C++ के अंदर वैलिड है। इन द C++ भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर ये पॉसिबल है कि आप चाहो तो एक सब क्लास की दो सुपर क्लास बना सकते हो, लेकिन जावा लैंग्वेज के अंदर एक क्लास की केवल एक ही सुपर क्लास होगी, यहाँ पर दो सुपर क्लासेस नहीं होंगी। तो ये आर्किटेक्चर और ये आर्किटेक्चर जावा लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती। जावा लैंग्वेज कौन से आर्किटेक्चर सपोर्ट करती है? जावा लैंग्वेज आपके ये आर्किटेक्चर सपोर्ट करती है, सिंगल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल, और ये कौन सी है? मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या हो गया कि एक सब क्लास की दो सुपर क्लास, और मल्टी लेवल एक लेवल। अब ये लेवल कहीं तक जा सकता है, 3 तक क्या है, 100 तक भी जा सकता है। क्लास ए के नीचे क्लास बी के नीचे क्लास सी के नीचे डी ई एफ जी एच आई जे के, कहीं तक ले जाओ। मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस परफेक्ट है, इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। तो आज हम जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं, वो है कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ सुपर क्लास कैन ऑलवेज रेफर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सब क्लास। ये आपका ऐसा कंसेप्ट है जो आपको एडवांस जावा में भी बहुत काम आएगा आगे चलकर, और आप अगर कोई भी वेब एप्लीकेशंस वगैरह डिज़ाइन करते हैं तब भी आपको ये बहुत ही काम आएगा। स्प्रिंग बूट के जो मैं प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ उसके अंदर हम हमेशा यही यूज़ करते हैं, क्या कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ सुपर क्लास कैन ऑलवेज रेफर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सब क्लास। और ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके लिए मैंने एक तो रेडीमेड क्लास बनाई हुई है क्योंकि सिंपल थी, बाकी मैं अभी यहाँ पर इसी क्लास के अंदर बाकी का प्रोग्राम मैं कंप्लीट करूँगा आपको समझा करके कि इसका मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ सुपर क्लास कैन ऑलवेज रेफर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास। तो आप आज की क्लास को बड़े ध्यान से सुनिए। मैंने यहाँ पर एक क्लास व्हीकल बनाई हुई है। अब इस क्लास व्हीकल के अंदर हमने क्या हुआ है, सिंपल एक मेथड हमने डिफाइन किया हुआ है इंजन, जो प्रिंट कर रहा है 8 पिस्टन इंजन, और हमने एक बनाई हुई है ड्राइवर सीट। ड्राइवर सीट क्या कर रहा है, उसकी ड्राइवर सीट कितनी बड़ी है ये बता रहा है 2.5 फीट्स। और एक हमने क्लास बनाई हुई है ब्रेक्स। ब्रेक्स के अंदर हमने क्या इम्प्लीमेंट किया हुआ है, पावर ब्रेक्स। और एक हमने क्लास बनाई हुई है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर के अंदर क्या है, हमने लिखा हुआ है यहाँ पर स्मूथ एक्सेलरेटर। सिंपल व्हीकल क्लास के अंदर ये 4 मेथड्स पहले से बने हुए हैं। अगर आपको प्रैक्टिकली देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, अगर आपको प्रैक्टिकली कोई भी व्हीकल बनाना है, कार बनानी है, बस बनाना है, ट्रक बनाना है, कोई भी व्हीकल आपको बनाना है यहाँ पर, तो आप इस क्लास के अंदर सारी की सारी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि एक नॉर्मल व्हीकल के अंदर होती है। तो आप अपनी क्लास को सिंपल अपनी क्लास व्हीकल से एक्सटेंड कर लो। जैसे है ना, मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई हुई है कार। हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई थी कार, चलो हमने यहाँ पर नहीं बनाई शायद, मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ कार डॉट जावा। हमने एक कार डॉट जावा ये क्लास बना ली। दिस फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये मेरे को दिख कैसे नहीं रहा, कार डॉट जावा, सी डॉट जावा, ये रहा आपका कार डॉट जावा। तो हमने एक सिंपल देखो ब्लैंक क्लास है यहाँ पर कार डॉट जावा। अब आप देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फ़ायदा क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ये फ़ायदा है, अब ये कार क्या है, एक व्हीकल है, और हर व्हीकल के अंदर आपको क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहिए, हर व्हीकल के अंदर आपको ये फंक्शनैलिटी चाहिए, ये सारी आपको फंक्शनैलिटी एक व्हीकल के अंदर चाहिए। अब आप क्या बनाने वाले हैं, कार। तो आपने केवल एक लाइन का कोड लिखा, क्या कोड लिखा, एक्सटेंड्स, और आपने कर दिया यहाँ पर व्हीकल। बस 2 आपने शब्द लिखे और आपकी कार क्या बन गई, एक व्हीकल बन गई। सिंपल, एक 2 वर्ड्स के ऐड करने से आपकी कार क्या बन गई, एक व्हीकल बन गई। क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, इज़ अ रिलेशनशिप होती है, जो ये सब क्लास है और ये सुपर क्लास है। तो इज़ अ रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया, हम कहेंगे द कार इज़ अ व्हीकल। और कार क्लास के अंदर अभी कुछ नहीं है, ब्लैंक है, लेकिन नहीं, इसके अंदर ये सारे मेथड्स इनहेरिट होकर के आ चुके हैं। ये सारे के सारे मेथड इसके अंदर इनहेरिट होकर के आ चुके हैं। तो 2 वर्ड्स को हमने ऐड किया और हमें कितने मेथड्स मिल गए, हमें ये सारे के सारे मेथड्स मिल गए, मतलब हमें ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी मिल गई। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर
और इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आगे जाके आपको देखने को बहुत मिलेंगे, हम प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग में करते ऐसे हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑफ सुपर क्लास कैन ऑलवेज रेफर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सब क्लास, मतलब हम यहाँ पर सुपर क्लास का रेफरेंस बनाएंगे केवल व्हीकल VEH, व्हीकल VEH इज इक्वल टू, और हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, सब क्लास का, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, सब क्लास का, इस तरह से। मतलब रेफरेंस हमारा सुपर क्लास का है लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट सब क्लास का है। तो आप ये बात याद कर लीजिए यहाँ पर, मैं इसको कमेंट में भी लिख देता हूँ, द वेरिएबल ऑफ सुपर क्लास कैन ऑलवेज रेफर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास, मतलब ये आपका डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है, हमारा रेफरेंस है। और जनरल प्रोग्रामिंग के अंदर हम यही आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं ताकि हमारे को इज़ अ रिलेशनशिप यहाँ पर हमारे को दिमाग में रहती है कि व्हीकल है तो ये कार है, तो ये कार इज़ अ व्हीकल, मतलब ये इसकी सुपर क्लास है। तो और इसके अंदर क्या होता है, अब हम इसके रेफरेंस से सारे मेथड्स को कॉल भी कर सकते हैं। हमने कहा कि व्हीकल डॉट, अब एक्सेलरेटर, हमने इस वाले मेथड को कॉल कर लिया। हम चाहें तो कार इजिकल टू न्यू कार भी कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे को इस कंसेप्ट को स्टडी करना है, इसलिए हमने क्या बनाया, रूफ रेफरेंस हमने बनाया यहाँ पर सुपर क्लास का। तो यहाँ पर व्हीकल डॉट, ये सारे मेथड आ रहे हैं इंटेलिजेंस में, हम इनको कॉपी कर लेते हैं। व्हीकल डॉट ड्राइवर सीट, एक ड्राइवर सीट भी होगी, और हमने कहा व्हीकल डॉट, हमने कहा इंजन, और हमने कहा इंजन। ये 4 मेथड्स थे व्हीकल क्लास के अंदर, ये हमने चारों के चारों इसके अंदर यहाँ पर कॉल कर लिए। किस क्लास के अंदर थे, व्हीकल क्लास के अंदर थे। इसके अंदर 1-2 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है सीखने वाले, मैं उन्हीं को यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हमने इसको क्लियर कर दिया, क्लियर करके हमने प्रोग्राम को रन किया। रन करके ये देखिए आपके सारे हो गए। एक्सेलेरेटर मेथड पहले क्या, स्मूथ एक्सेलेरेटर, ब्रेक इसके अंदर कौन सा है, पावर ब्रेक, ड्राइवर सीट कितनी चौड़ी है, 2.5 फीट चौड़ी है, और आपका इंजन कौन सा है, आपका 8 पिस्टन इंजन है, यहाँ पर पिस्टन आपका 8 इंजन पिस्टन है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर कार क्लास क्या चाहती है कि इंजन तो मेरे को मिल गया, लेकिन मेरे को ये 8 पिस्टन इंजन नहीं बनाना, मेरे को यहाँ पर ये 12 पिस्टन इंजन बनाना है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ओवरलोड कर सकते हैं इंजन मेथड को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मेथड ओवरलोडिंग के अंदर पढ़ चुके। हम इंजन मेथड को यहाँ पर ओवरलोड कर देते हैं। अब हम यहाँ पर एस आउट के अंदर क्या लिख देते हैं, इसने क्या लिखा था 8 पिस्टन इंजन, हम यहाँ पर लिख देते हैं 12 पिस्टन इंजन, कि हमारे को तो अपनी कार में 8 पिस्टन इंजन नहीं चाहिए, हमारे को कितना चाहिए, 12 पिस्टन इंजन चाहिए हमारे को। तो हमने कर दिया 12 पिस्टन इंजन। अब ये देखिए इंटरेस्टिंग बात अब आएगी कि रेफरेंस आपका सुपर क्लास का है, रेफरेंस आपका सुपर क्लास का है। तो अब सुपर क्लास के पास कौन सा मेथड है, इंजन, लेकिन वो रेफ़र किसको कर रहा है, वो रेफ़र कर रहा है यहाँ पर सब क्लास के ऑब्जेक्ट को, मतलब इस वाली क्लास के ऑब्जेक्ट को, और इस वाली क्लास ने ये वाला मेथड कॉल कर लिया। अब यहाँ पर जो ये मेथड कॉल करेगा ना, ये यहाँ पर सब क्लास का मेथड कॉल कर लेगा ओवरलोडेड, अपना मेथड कॉल नहीं करेगा। लेकिन अपना मेथड कॉल करने से पहले ये देखेगा कि ये मेथड मेरे पास है या नहीं, क्योंकि ये डेफिनीशन है। देखो डेफिनीशन के अंदर जो मेथड होगा ये वही मेथड कॉल कर सकता है। अगर आप ओवरलोड करोगे, वो ओवरलोडेड मेथड तो कॉल करेगा किसका, ऑब्जेक्ट क्लास कार का ही मेथड कॉल करेगा, लेकिन वो मेथड उसके पास होना चाहिए, ठीक है। और ओवरलोडिंग का मतलब ही है कि उसके पास वो मेथड होना चाहिए। तो अब ये अगर आपका रेफरेंस सुपर क्लास का हो और ऑब्जेक्ट आपका सब क्लास का हो, तो आपके जो मेथड्स कॉल होंगे वो आपके सब क्लास के मेथड्स ही कॉल होंगे। अगर आपने किसी मेथड को ओवरलोड कर लिया है तो वो सब क्लास का ही मेथड को कॉल करेगा। लेकिन एक स्पेशल केस है, अब व्हीकल क्लास के अंदर कोई एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं थी, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक एसी अपनी कार के अंदर और प्रोवाइड किया, ठीक है ना, एसी इज प्रोवाइडेड, हम लिख देते हैं प्रोवाइडेड। अब देखिए यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ है, और ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट है किसके अंदर,
इसके अंदर द ऑब्जेक्ट ऑफ द सुपर क्लास कैन ऑलवेज रेफर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सब क्लास। एक चीज़ तो हमने सीख ली कि अगर हम मेथड को ओवरलोड करें तो यहाँ पर हमेशा ओवरलोडेड मेथड ही कॉल होगा। लेकिन अगर क्लास का एक नया मेथड यहाँ पर डिफाइन कर दे तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये ही आपकी समझने वाली चीज़ है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपने एक तरह से इनहेरिटेंस को समझ लिया। हम यहाँ पर इसको रन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर व्हीकल के थ्रू AC मेथड को हम बुलाना भूल गए, मेन काम। अब डॉट AC लिखते ही क्या होगा, ये देखिए डॉट AC लिखते ही क्या आ गया, यहाँ पर एरर आ गई, ठीक है ना। हम इसको रन करें तो भी क्या होगा आपका, यहाँ पर ये एरर शो करेगा, मेथड AC इज अनडिफाइंड बाय टाइप व्हीकल। अब ये देखो एरर समझनी ज़रूरी है कि हम क्या कहते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर कि जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं हम एक नई डेटा टाइप बनाते हैं और जावा के अंदर 80% काम रन टाइम पे होता है। 80% काम रन टाइम पे होता है। कौन सा मेथड कॉल होगा, कौन सी क्लास किसको इनहेरिट कर रही है, ये सब रन टाइम पे। लेकिन जो टाइप चेकिंग का काम है, जो टाइप्स चेक होती हैं वो कंपाइल टाइम पे चेक होती हैं। तो दो फेजेज होते हैं जावा के अंदर, एक कंपाइल टाइम, एक रन टाइम। रन टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, और ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होगा, रन टाइम पे क्रिएट होगा, मेथड रन टाइम पे क्रिएट होंगे। लेकिन टाइप चेकिंग जो स्ट्रिक्ट है, हम बोलते हैं जावा इज अ स्ट्रिक्टली टाइप चेक्ड लैंग्वेज। टाइप चेकिंग आपकी कंपाइल टाइम पे होती है। अब जब टाइप चेकिंग की, इसने कहा कि जो व्हीकल, एक्सेलरेटर, ब्रेक, इंजन, इसने डेफिनेशन देखी व्हीकल क्लास की, व्हीकल क्लास की। यहाँ भी ये सारे मेथड इसके अंदर डिफाइन है। वो अलग बात है कि अगर आपने कोई मेथड ओवरलोड कर दिया, जैसे हमने यहाँ पर इस मेथड को ओवरलोड कर दिया, तो वो करेगा इसी मेथड को कॉल, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है, ओवरलोडेड मेथड है। लेकिन इसकी डेफिनेशन इसके पास थी, तो इसने टाइप चेकिंग में देख ला इंजन, हमने यहाँ पर इंजन को कॉल किया, हाँ भाई डेफिनेशन तो है हमारे पास। अब अगर क्लास कार अपना खुद का कोई मेथड डिफाइन कर दे कार AC, तो अब यहाँ पर ये कंपाइलर देखेगा कि यहाँ पर कौन सा मेथड कॉल हुआ है। यहाँ पर आपका ये AC मेथड कॉल हुआ है। यहाँ पर आपका कौन सा मेथड कॉल हुआ है, यहाँ पर आपका AC मेथड कॉल हुआ है। तो पहले वो उसकी डेफिनेशन में देखेगा कि AC मेथड यहाँ पर है या नहीं। अरे हाँ भाई, यहाँ तो AC मेथड है ही नहीं, तो ये यहाँ पर टाइप एरर जनरेट कर देगा। देखो एरर के अंदर लिखा भी हुआ है, द मेथड AC इज अनडिफाइंड बाय द टाइप व्हीकल। देखो क्लास एक टाइप होती है, तो टाइप व्हीकल के अंदर ये AC मेथड यहाँ पर डिफाइंड ही नहीं है। तो हम प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग के अंदर हमेशा इसी तरह से काम करते हैं कि हम हमेशा सुपर क्लास का रेफरेंस लेते हैं और ऑब्जेक्ट किसका लेते हैं, सब क्लास का। अब आगे जाके इंटरफेसेस वगैरह पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर इंटरफेसेस का ही रेफरेंस बनाते हैं ज़्यादातर। तो ज़्यादातर केसेस में हम यही करते हैं। लेकिन अब इस केस के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं है। जहाँ पर सब क्लास अपने खुद के मेथड्स को डिफ़ाइन करने लगे, वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। वहाँ पर तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ही बनाने पड़ेंगे। कार का अपना अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, व्हीकल का अपना अगर ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर सब क्लास अपने खुद के मेथड्स भी डिफ़ाइन करना चाहती है। तो अगर सब क्लास अपने खुद के मेथड्स भी डिफ़ाइन करना चाहती है, तब ये आपका पॉसिबल नहीं होता। आप इस आर्किटेक्चर को फॉलो मत कीजिए। बाकी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर है। ये इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर क्यों है, ये आपको तब पता पड़ेगा जब हम पढ़ेंगे इंटरफेसेस, ठीक है। तो अभी हम इस लाइन को यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका रेफरेंस सुपर क्लास का हो और ऑब्जेक्ट सब क्लास का हो, तो मेथड आपके सारे सब क्लास के ही कॉल होंगे। अगर आपने ओवरलोड कर लिया तो ओवरलोडेड मेथड ही कॉल होगा सब क्लास का, सुपर क्लास का मेथड कॉल नहीं होगा। लेकिन ये मेथड केवल वही मेथड कॉल होंगे जो सुपर क्लास के अंदर डिफाइंड है। ऐसा कोई मेथड जो सुपर क्लास के अंदर डिफाइंड नहीं है, वो मेथड कॉल होगा ही नहीं। कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। ये भी इंटरव्यू के लिए अच्छा क्वेश्चन है कि ये एरर कब जनरेट होगी। आप कहोगे कि सर ये एरर आपकी कंपाइल टाइम पे चेक होगी, कंपाइल टाइम पे जनरेट होगी। वो पूछेगा भाई कंपाइल टाइम पे जनरेट क्यों होगी, तो आपको कहना है कि सर जितनी भी टाइप चेकिंग है जावा लैंग्वेज के अंदर, इट इज़ ऑलवेज डन एट द कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पे ही आपकी टाइप चेकिंग होती है कि ये
व्हीकल टाइप का वेरिएबल है, तो इस टाइप के अंदर क्या ये AC वाली फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड है? नहीं है, तो कंपाइल टाइम पे ही ये एरर जनरेट कर देगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पर सुपर कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड? सुपर कीवर्ड भी बोलते हैं इसको, मतलब मेथड बोलते हैं। सुपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनहेरिटेंस के अंदर। तो आज हम वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो ये पसंद आया हो, आप इसको लाइक कीजिए, वीडियो को आप इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई डाउट है उसके बारे में भी कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो उसके बारे में भी कमेंट कीजिए, वीडियो में कोई कमी हो उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। कमेंट मिलते रहते हैं तो हमारे आगे के जो वीडियोज़ हैं ना वो उसी हिसाब से इम्प्रूव होते रहते हैं। और ये आपके सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे हर बार की तरह इन सब का लिंक आपको कहाँ पर मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन सेक्शन में नीचे इन सब का लिंक अवेलेबल होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम मिलते हैं विद सुपर कीवर्ड।